अरे यार गाड़ी के कैसे वापस जाना है? तो ही तो पापा से बात करा ना। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, अपना ही है ये बच्चा। क्या बात होगी जनाब? भाई बात ये होगी, ये झंडा लगा के जो है ना नई दिल्ली में खड़ा है इस समय। परमिशन नहीं है यहाँ पर, झंडा लगा के नहीं जा सकता है कि यहाँ कोई ना तो कोई मतलब जो है वो है कोई जो है ना कोई डेमोस्ट्रेशन नहीं, इस तरह का। हाँ, बोलो। हम एक बात बताओ। हाँ बताओ। बात कोई प्रोटेस्ट की और उसकी नहीं है। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं। ये सुनो मेरी बात है। हाँ बताओ। हमारी हमारी गाड़ियों के ऊपर अगर परमानेंट किसान का झंडा लगा हुआ है तो नई दिल्ली में क्या दिक्कत है? कौन से कानून में लिखा है? एक मिनट सुन तो लो। हाँ बताओ भाई बताओ। साहब, मेरी बात तो सुनिएगा आप। मैंने बताओ। आपकी बात सुन ली। भाई आपने यूनियन का झंडा लगी हुई गाड़ी आपको नई दिल्ली में मिल गई, आप पुलिस में हैं, आपने गाड़ी रोक ली। हाँ जी हाँ जी आप बिल्कुल। यही बात तो कह रहे हैं ना कि भाई झंडा लगी हुई गाड़ी नई दिल्ली में नहीं आ सकती। झंडा लगा के आप नई दिल्ली में यदि आपकी कोई धरना प्रदर्शन है या कोई आपका जो है ना कोई मीटिंग है आप जा सकते हो। नहीं, बीजेपी का झंडा अगर लगा के दिल्ली में आ जाए तो कोई रोकेगा? नहीं दिल्ली में नहीं, नई दिल्ली की बात है। दिल्ली में भाई कोई बात वही नहीं कह रहा हूँ, मान लो नई दिल्ली में बीजेपी का झंडा अगर हमारी गाड़ी पे लगा हुआ होगा तो आप रोक लेंगे? मेरी बात तो सुनो। भाई किसान का झंडा है, भाई किसान का देश है दिल्ली, किसान की। आपको क्या तकलीफ है किसान से? मुझे तकलीफ नहीं है भाई साहब, सरकार कौन से कानून? नहीं सरकार, मुझे आप उस कानून का नाम बता दो। भाई जैसा हूँ सुनो, नहीं, जैसे आप मुझे उस कानून का नाम बता दो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि यहाँ पे यूनियन का झंडा नई दिल्ली में लगा के आना पाप है, अपराध है। आप उस कानून को पढ़ा दो मुझे। ये तो भाई साहब आप डीसीपी साहब जो है वो ही बताएंगे इसके बारे में। डीसीपी क्या करेगा? आप एक बात बताओ, देश किसानों का, दिल्ली हमारी राजधानी, यूनियन किसानों की। बताओ किसान का झंडे से इतनी नफरत क्यों है नई दिल्ली में सरकार को? नहीं किसान से तो पूरा देश चल रहा है, बात वो नहीं है। तो क्या है बात? किसान अलग चीज है। नहीं अगर आपका कोई भी देखो मेरी बात तो टेस्ट हो कोई बात नहीं, आप उसमें लगा कर जाइए मीटिंग में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना उसके आप जाएंगे मुझे भाई साहब एक बात बता दीजिए। देखिए मेरी बात सुनो, मुझे आप एक बात बता दो, या तो कोई कानून हो या आप मुझे ये बता दो कि क्या मैं बीजेपी का झंडा लगा लूंगा तो आप मुझे रोक लोगे? नहीं बीजेपी के झंडे पे आप नहीं रोकोगे क्योंकि बीजेपी वालों की सरकार है, उनको तकलीफ है यूनियन के और किसान के झंडे से। बिल्कुल उनको तकलीफ है ना? बिल्कुल सही बात। मतलब सरकार को तकलीफ है किसान के झंडे से और बीजेपी के झंडे से कोई तकलीफ नहीं है। नहीं इसके बारे में तो भाई साहब देखो मैं नहीं तो फिर इसका मतलब सारा देश किसान का झंडा हटा के और अपनी गाड़ियों पे भाजपा का झंडा लगा ले। मतलब भाजपा वाले इस देश में रहेंगे, हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? नहीं नागरिक तो सब है। तो फिर नागरिक नहीं है तो क्यों आपने इस युवराज को रोक लिया? ये पढ़ा लिखा बच्चा है भाई साहब, ये पढ़ा लिखा बच्चा है। हाँ मैं ये कोई अनपढ़ बालक थोड़ी है, एक पढ़ा लिखा दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे ने किसान का झंडा। हाँ मैं अनपढ़ नहीं बता रहा। आ रहा हूँ मैं उधर, चल बेटा उधर वहीं चल, अपने मंगवा ले कागज, मंगवा ले बेटे फटाफट इसको। तो अगर आप किसान के, आप कह रहे हो कि मैं भी किसान के घर से हूँ। हाँ तो आपको नहीं किसान नहीं भैया, हमें तो सुनो भाई साहब मेरी बात तो सुनो। हमें तो नौकरी करनी है, वो भी सीनियर अफसरों के आदेश के हिसाब से। नहीं अफसर, हम कानून नहीं बनाते। आप कानून नहीं बनाते, हम बिल्कुल आपकी ड्यूटी समझ गए, लेकिन मुझे आप इस बात का भी जवाब दे दो, ये देश कानून से चलेगा या मतलब बीजेपी कहेगी उस हिसाब से अफसर काम करते हैं? सुनो मेरी बात सुनो, ये तो आप भी जानते हैं। आप मुझे देखो ये सब चीजें मेरे से क्यों पूछते हो और मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ इसका? मैं तो एक बहुत छोटा सा जो है ना आपके परिवार से निकल जा रहा हूँ। हम किसान है, आप जवान हो, आपका तो हिसाब ये बनता था आप इस झंडे को सैल्यूट करते, भाई किसान का झंडा है। नहीं हमारे लिए अरे भाई साहब, आप नौकरी की चिंता करते रहियो, मैं डर के बैठा रहूंगा, कल को ये देश गुलाम हो जाएगा। आज किसान के झंडे से नफरत है, कल किसान यहाँ 13 महीने 750 किसान चले गए, मतलब सरकार की कानूनों के कारण। एक बात बताओ, ये देश से गुलाम हो जाएगा जब क्या करेंगे आप और हम नौकरी करके ना? बिल्कुल वो तो बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन भाई साहब हम तो सरकार के बंदे हुए आदमी, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? आप जो कह रहे हो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। भाई साहब आप नौकरी सरकार की कर रहे हो या जनता की कर रहे हो? देखो
नौकरी तो सरकार की करनी पड़ रही है, जनता की थोड़ी कर रहे हैं। मतलब निकल गया है। अरे भाई साहब, हमारे टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह नहीं, मिलती है। वो तो बात सही है, वो तो जनता का ही है सर। भाई पुलिस को तनख्वाह पब्लिक देती है, और पुलिस कह रही है कि हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जबकि आप तो जनता के लिए काम कर। भर्ती सरकार करती है तो काम किसके लिए करोगे? नहीं, भर्ती तो सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार को बनाता कौन है? पब्लिक। और सरकार चलती किससे है? जनता के टैक्स से। वो बनाना वाला, वो आप जो कह रहे हो वो मामला अलग है, जो आप कह रहे हो वो मिला के बात ये है कि अब देश में सरकार भाजपा की आ गई, और ये तानाशाही से काम करती है। आप मजबूर हो कि भाई किसान